तो केवल स्वास्थ्य मंत्री रात में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से उनको कमीशन लेना होता है। कमीशन लेना होता है तो रात के 12 बजे चल गए, हड़का दिए, पैसा ले लिए, मुंह बंद कर लिए। बर्ड वार्ड है, जलने के बाद जब शरीर का आदमी पूरा जल जाता है, तो इस बर्ड वार्ड, ये आप देख सकते हैं बर्ड वार्ड की क्या स्थिति है। आवेदन दिए अधीक्षक के? हमने लगातार अधीक्षक को आवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को मैंने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा कि गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस का जो मालिक है गोस्वामी, वह गरीबों का शोषण करता है। ये SKMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां इलाज के लिए केवल गरीब आदमी आते हैं। जो गरीब सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकते, प्राइवेट में नहीं करा सकते, वो सरकारी अस्पताल में आते हैं। और जब इलाज कराने आते हैं बीमार परिजन को लेकर के, तो जो स्वस्थ लोग भी आते हैं वह भी बीमार होकर जाते हैं। नतीजा क्या है कि इस SKMCH के चारों तरफ जितनी गंदगी है, उस गंदगी का आलम यह है जिसका आप यदि घूम करके पूरा दायरा लेंगे तो कहीं सफाई है ही नहीं। जबकि सफाई के नाम पे करोड़ों का टेंडर होता है। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा SKMCH मैंने ठेका लेती है, किसी व्यक्ति विशेष को ठेके पे काम दिया जाता है। वो ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार क्या करता है कि ठेका ले लिया, और ठेका लेने के बाद एक फिक्स अमाउंट सरकारी पदाधिकारियों को और सांसद, विधायक, मंत्री जहाँ तक उसको पहुँचाना होता है वो पहुँचाते हैं। शोषण किसका होता है? जो यहाँ गरीब इलाज कराने आते हैं वो गंदगी में परेशान रहते हैं, और जो सफाई कर्मचारी है उसका ठेकेदार शोषण करता है। ये सब चीज़ें जो है क्योंकि बहुत ही गलत है, क्योंकि सफाई किसके लिए? सफाई की जब बात होती है, नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान कहाँ चला गया? माने वह एक ऐसा उन्होंने लाया कि नहीं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की कल्पना की जाती है, और स्वच्छ भारत की कल्पना यदि स्वच्छ भारत की कल्पना है तो मैं इसको स्वच्छ मान लेता हूँ, नहीं तो नरेंद्र मोदी इस पर संज्ञान ले। देश के जो मुखिया हैं, राज्य के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस पर संज्ञान ले। रात के 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री कहीं चल जाते हैं देखने के लिए, तो केवल स्वास्थ्य मंत्री रात में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से उनको कमीशन लेना होता है। कमीशन लेना होता है तो रात के 12 बजे चल गए, हड़का दिए, पैसा ले लिए, मुँह बंद कर लिए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि 12 बजे 1 बजे रात में आए थे स्वास्थ्य मंत्री। क्या रात में 12 बजे आके क्या देखा आपने? आपको सवेरे आना चाहिए, 8 बजे आना चाहिए, और रात्रि के 8 बजे तक 12 घंटा रह करके आपको एक एक बिंदु को देखनी चाहिए। ये बगल में AES के समय जब यहाँ बच्चे मर रहे थे, तब मैंने यहाँ पे मंगल पांडे को भी घेरने का काम किया था, मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम किया था। जितने बड़े लीडर आए थे, हमने सभी लोग कहा था कि राजनीति नहीं करिए, आप व्यवस्था दीजिए। उसके बाद यहाँ जगह फ्रिज लगा, पंखा लगा, और ये MCH का निर्माण हुआ, और बहुत बढ़िया अस्पताल यहाँ बच्चों के लिए बना। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि जो स्थिति यहाँ का है, रात्रि में जो इमरजेंसी में आप चले जाइएगा। MCH तो बना तो बहुत खुशी की बात है, मगर वहाँ कुछ लापरवाही हो रहा है कि रात के अंधेरे में दलाल लोग ले जाते हैं पेशेंट को। देखिए, सवाल उठता है, ये जिम्मेवारी जिसको सरकार ने ठेका दिया, जिसको सरकार ने सुरक्षा की जिम्मेवारी दी, व्यक्ति विशेष को गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस की जिम्मेवारी है कि अस्पताल की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी उसकी है, तो सुरक्षा वो न करेगा। लेकिन वह भी तो जो है कि कमीशन के चक्कर में फंसा हुआ है। वो टेंडर ले लिया है, जहाँ 150 लोगों को लगाना है वहाँ 50 लोगों को लगाता है, वो भी तो सोचने करता है। इस मामले में आप आवेदन दिए अधीक्षक के? हमने लगातार अधीक्षक को आवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को मैंने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा कि गोस्वामी सिक्योरिटी सर्विस का जो मालिक है गोस्वामी, वह गरीबों का शोषण करता है, और वह जो है कि जो सुरक्षा की जिम्मेवारी लिया उसको निर्वहन नहीं करता है। वो यदि निर्वहन करता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। आम दिन ऐसी घटना हो रही है, कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाना है, कभी किसी का पर्स चोरी हो जाना है, कभी किसी गरीब का पैसा चोरी हो जाना है। ये तो उसकी जिम्मेवारी है ना। तो जब जिम्मेवारी वो नहीं ले पा रहा है, जिम्मेवारी पे कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसका टेंडर रद्द होना चाहिए, उसका जो अथी है वो खत्म होना चाहिए, उसको अन्य लोगों को मौका देना चाहिए। ये मेरा कहना है। पेमेंट में बीच में भी रुक गया हुआ था। देखिए, पेमेंट बीच में रुका था। हमने आवेदन दिया था कि सुरक्षा कर्मी का, ट्रॉली मैन का, सफाई कर्मचारी का, सबका शोषण करता है, इसको पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए। इस पर शायद रुका हुआ था। अब आगे पेमेंट हुआ कि नहीं इसकी जानकारी हमको नहीं। क्या परिचय हुआ? बालक नाथ सहनी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरपुर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।